आपको पता होगा रीट 2015 में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 18 में भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लेता, खुल के बोलूँगा, 70-30 वेटेज का काला कानून लाया। आप सभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीड़ित है इससे भी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं 2018 में अच्छे मार्क्स थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता है, कुछ गाँव से आते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों से करते हैं, उनके नंबर नहीं बनते। और ग्रेजुएशन में आप सभी को पता है किस प्रकार से नंबर बनते हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी है, हमारे राजगढ़ में यूनिवर्सिटी है, फर्जी यूनिवर्सिटी है, लोग 70-30 में वहाँ की मार्कशीट ले लेकर नंबर जॉब लग रहे हैं। सरकार ने उनको कभी भी उनकी जांच नहीं, कभी उनको बाहर नहीं निकाला, लेकिन इसके बावजूद भी हमने संघर्ष किया। यानी मेरे को एग्ज़ाम देने से पहले पता था कि मेरे ग्रेजुएशन में नंबर कम है, 2018 की बात बता रहा हूँ। उसके बावजूद मुझे पता था कि मैं एग्ज़ाम देने से पहले ही 5-6% पीछे उन लोगों से, उसके बाद भी तैयारी की और पॉइंटों से फिर भी रह गया। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तीसरी बार फिर मेहनत की। ये बात सिर्फ 2021 भर्ती की नहीं है, हर भर्ती में हो रहा है। पटवारी का देख लो, एक साइड धरना चल रहा है, आरएस का धरना चल रहा है। हर एग्ज़ाम में ये सिस्टम के खिलाफ कब तक हम चुप रहेंगे। आज सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि 2021 में हमारे साथ नुकसान हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हर भर्ती के अंदर सिस्टम, आप 2011, 13, 2015 और 21 500 एग्ज़ाम को देख लीजिए, आज तक सरकार डिसाइड नहीं कर पाई है रीट को करवाएं कैसे। 2021 में 90-10 का कानून, 15 और 18 के अंदर देखे तो 70-30 का कानून, उससे पहले देखे तो 2 पेपर करवाना, जिले वाइज कट ऑफ निकालना। आज तक ऐसी एजेंसी नहीं डिसाइड कर पाए हैं, ऐसा पैटर्न डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अब बच्चे यहाँ पर बैठे कि नई भर्ती आ रही, उसकी तैयारी करो। 23 और 24 जुलाई उसकी डेट आ गई है, शायद 24-25 होगी, 23-24 उसकी डेट आ गई, तैयारी करो। अभी तक हमें यही नहीं पता, आपने सिलेबस नहीं बताया, ना पैटर्न बताया, बस नए एक वो कहते हैं ना, नए भाषण दे देते हैं, नई आप सभी के सामने एक बात गोली रख देते हैं कि आज धरना समाप्त हो जाएगा। कब तक चुप रहेंगे? इतने नंबर लाकर भी हमारी गलती कहाँ पर है? देखिए, मैं ना तो कोई लीडर हूँ, ना कोई नेता हूँ, आप ही की तरह रीट से पीड़ित मैं हूँ। हाँ, एक टीचर हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ इतने सालों से। आप सभी हज़ारों विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हमारा कोई भी हमारी मांग नहीं उठाना चाहता। क्यों नहीं उठाना चाहते? क्योंकि मेजॉरिटी किसकी तरफ आपको पता है। आज मीडिया वाले अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनको पता है इनके इतने से लोग हैं, उनके लिए क्या आवाज़ उठाएं। भर्ती रद्द करने वालों की कितनी संख्या थी उनकी? भर्ती रद्द क्यों हुई? क्योंकि अधिकतर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली फिर से एग्ज़ाम देने की। उसके अलावा दूसरे विपक्ष के वो लोग जो 2018 में फर्जीवाड़ा चला था, वो चुप बैठे थे। आज वो बात कर रहे हैं कि ये करवाओ, वो करवाओ। हमने सीबीआई मांग में भी हमारा साथ दिया था, रीट 50,000 में भी हमने साथ दिया था। जो भी हक की बात थी उनके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। कभी हमने ये नहीं कहा कि गलत है। मैंने कहा था, मैंने वीडियो में खुले कहा था, अगर भर्ती में आप लोगों को नहीं पकड़ सकते तो रद्द कर दो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत ऑप्शन हो सकते थे। 2 गुना लिस्ट जारी होती, उन पे एसओजी की जांच उनकी कराओ ना आप। 16.5 लाख लोगों की जांच नहीं हो सकती अगर आपसे, तो आप 32,000, 33,000 की जांच कर सकते थे। उन पे एक शपथ पत्र लिया जा सकता था कि ज्वाइनिंग के बाद भी अगर आपके किसी भी पेपर लीक में आप लिप्त पाए जाते हैं पेपर लीक में, तो आपको बर्खास्त कर देंगे, आपकी संपत्ति जब्त होगी, आप पे कानूनी कार्रवाई चलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सिर्फ उन लोगों की सोची जो अधिक थे, जिनकी संख्या ज़्यादा थी। 16.5 लाख में से 16,500, 1% लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि इन लोगों ने भी मेहनत की होगी। घर में कैसी कैसी कंडीशन रही है, ऐसी माताओं और बहनों की भी मैसेज आए कि सर अपने बच्चे को दूर रखा मैंने अपने से। इतने सालों से मैंने 3 साल अपने ससुराल से दूर रही। मेरे ससुराल वाले मुझे परमिशन एक बार दी थी कि एक बार तैयारी कर ले दूँ, नंबर आ जाएगा, अच्छी बात है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोआ फिर भी तैयारी की। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, हमारी गलती थी कहाँ पर? मेहनत करके नंबर बनाए। हाँ, आप हमारी सीबीआई जांच कराओ, एसओजी से जांच कराओ, किसी से भी जांच कराओ, हम लिप्त पाए जाते हैं, हमारी संपत्ति जब्त करो आप। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप बार बार एग्ज़ाम देते रहो। तो मेरा यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, देखो हम इतने लोग बैठे हैं, आने वाला एग्ज़ाम है, या तो सारे एक डिसाइड कर लो कि 16,500, उन पे उम्मीद तो कम से कम 30 या 50,000 लोगों को होगी। वो लोग हैं कहाँ पर आखिर? क्योंकि एक माहौल बना दिया विपक्ष ने कि 140 से ज़्यादा 1,30,000 लोग हैं। अगर ऐसा होता तो हर गांव के अंदर, हर गलियों में, हर शहर के मोहल्लों में आपको 140 वाले मिलते। मैं खुद इतने बड़े ज़िले से हूँ, मेरे आसपास कोई है ही नहीं मेरे से ऊपर वाला। आप भी आपके आसपास के टॉपर हो, आप भी पूरे राजस्थान में आप हर जगह के, आप अपने ज़िले के टॉपर हो, आप अपने मोहल्ले के टॉपर हो। आपसे बड़ा कोई नहीं मिल ही नहीं रहा है, तो वो छुपे कहाँ पर है वीरो? या तो डाटा सार्वजनिक किया जाए, हमें भी पता चले कि 140 1,23,000 है, तो हम उठ जाएंगे, आगे की तैयारी करेंगे।
हमें पता ही चल जाएगा कि जब सारे फर्जीवाड़े वाले 1 लाख लोग हैं तो हम फिर इतने भी अनस्वार्थी नहीं है कि अपने हक के लिए हम बेगुनाहों को सजा वो दे रहे हैं। अपने स्वार्थ इतना नहीं है कि एक भी अगर फर्जी लोग लगता है तो भर्ती रद्द कर दो आप, लेकिन तरीका और भी बहुत हो सकता था इस एग्ज़ाम को बचाने के लिए। गलती हमारी भी है और हमारी गलती नहीं है, सरकार ने वादे ऐसे किए थे, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ट्वीट किए थे, 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि किसी भी बेरोजगार कोई भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो हम क्यों धरने पर बैठते? फिर लोग आज कहते हैं सर आप उस समय कहा थे जब भर्ती धरने की कगार पे थी, रद्द की कगार पे थी। तो मैंने कहा कि यार जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे तो हम क्यों धरने पर बैठे यहाँ पर आकर। आज हमारी मजबूरी है, ना तो घर वाले अलाउ करते हमें, ना ही हमारा ऐसा नेचर है कि यहाँ पर हमें विपक्ष के खिलाफ कुछ नारेबाजी करें। ये सरकार के लोग बैठे हैं, हम इनका भी सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट लीगल वे के अंदर कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक इतनी ही बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जब गलती नहीं है तो हम बेकसूरों को हमें इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई। 4 साल से रो रहे हैं इस चीज़ के लिए, कितना कुछ संघर्ष किया है। यहाँ पर बैठे हैं वो सिर्फ मेहनत करके नंबर ही नहीं बनाए इन्होंने सच में वो परिस्थितियाँ देखी है, वो स्ट्रगल दिखा है। वो रात को सोने से पहले कम खाना खाते थे कि जल्दी नींद ना जाए, ज़्यादा सोते नहीं थे कि समय खराब ना हो जाए मेरा। इसके बावजूद भी साल कम होते गया। सरकार इसमें आपको भी पता है हर चुनाव में फर्जीवाड़े से वोट पड़ते हैं। तो कभी सरकार ने कहा है कि इस चुनाव में फर्जी वोट पड़े हैं, चुनाव को रद्द करो, फिर से चुनाव होंगे। अगर आप उनको पकड़ नहीं सकते तो कुछ ऐसा उपाय निकालिए। एक दूसरा एग्ज़ाम आप करवाते हैं, हमें फिक्र नहीं उसकी, हम फिर से टॉपर है, आगे भी टॉपर बन के दिखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की, नया पैटर्न ला दिया आपने, उसके बाद आप कहते हो कि इसमें वेटेज का कोई सिस्टम रहेगा। फिर से अलग अलग तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस माध्यम से मैंने कहना चाहता था कि आप 2 पेपर कराते हो, हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड खराब हो जाएगी। अब जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होगा, उसके 3-4 महीने बाद मेन एग्ज़ाम होगा। ये पूरी साल तो हमारी गई, हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कब करेंगे? यही वो बीएड वाले स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनेंगे। और अब ये रीट की तैयारी करे या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो ऐसी परिस्थितियाँ ला के छोड़ दिए कि किसी भी साइड के नहीं रहे हम। 3 साल की मेहनत भी खराब हुई है और आने वाला भविष्य भी खराब कर दिया हमारा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इतने ही लोग बैठना चाहते हैं तो घर चले जाना। और अगर सच में आपको लगता है कि रीट बहाल कराना चाहते हो तो वो सभी स्टूडेंट जो घर पर बैठ के सिर्फ ये बात सुन रहे हैं वो यहाँ पर आके अपनी बात सरकार तक रखने की कोशिश करें। अन्यथा सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, 2-4 दिन बैठेंगे, घर चले जाएंगे। अन्यथा सभी साथ आएंगे तो अनिश्चितकालीन धरना होगा यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद। आप ही के नेताजी आप ही क्या? कोई नेता नहीं है, नहीं यहाँ पे देखिए ना तो कोई नेता है। भाइयों जो भी है ना, अब पहले तुम्हें ये लग रहा था कि कम नंबर वाले बैठे हुए हैं, आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर एक भी नेता नहीं है, एक भी वो स्टूडेंट नहीं है जो टॉपर नहीं हो। स्टूडेंट रीट का है, रीट के आगे भी टॉपर लगा हुआ है। वो स्टूडेंट है जो टॉपर है, आज रीट में नहीं, 10वीं क्लास से लेकर हर बोर्ड एग्ज़ाम में, अपने ग्रेजुएशन में, अपने पीजी में, यूजी में, बीएड में और इस कंपटीशन में जो टॉप स्टूडेंट है ना, जिसको आप टॉपर की नज़र से देखते हो, यहाँ पर बैठा हुआ है। और आप घर बैठ के ये सोच रहे हो कि मैं तो 2021 रीट में भी टॉप की थी और 22 में भी टॉप कर दूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जीवन का लास्ट आंदोलन समझना, रीट कुटुंब का, बीएड कुटुंब का, कि कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है। पहले जो टॉपर नहीं थे, बीच वाले लड़ रहे थे, आज टॉपर भी आ गए। तुम रह गए, तुम्हारी वजह से पहले वाले हार गए, ये भी हार जाएंगे। लेकिन तुम्हें घर बैठे हुए एक एक बात सपने में याद आएगी। आज इन्होंने आह्वान किया था महाआंदोलन के लिए, लेकिन तुम्हारे से तुम्हारा घर छोड़ा नहीं गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये आप बात को अपने कानों में इस बात को सुन लेना ढंग से। ये सत्य वो सत्य है जो 2022 में आप देखोगे। हम यहाँ से जाएंगे ना तो सांत्वना लेके जाएंगे और वो मोटिवेशन लेके जाएंगे कि हम वापस टॉप करने के लिए स्टडी करेंगे। लेकिन तुम्हारे यही रहेगा मन में कि किस वाली रद्द हो गई, पता नहीं फिर से पेपर आउट हो जाए, पता नहीं फिर से क्या हो जाए। ये उलझने तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी। हम यहाँ से वो उलझने को सोल्व करके ही जाएंगे। तुम्हें यदि अभी भी कुछ लगता है कि तुम जिंदे हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी है ना, थोड़ा बहुत भी, तो आओ और इनका साथ दो।
बिल्कुल सही कहा हनुमान जी। हाँ वो लाइव चल रहा है, ठीक है। देखिए अब काफ़ी साथी लगातार मैसेज कर रहे थे, मैं भी जब लाइव आता था तो लगातार यही बात कर रहे थे कि सर आप साथ क्यों नहीं देने जा रहे वहाँ पर, आप भी साथ दो हमारे साथियों का। हालांकि हम पहले कह चुके थे हनुमान जी कि हमारा जो आंदोलन है वो 9 तारीख का अंतिम आंदोलन होगा, इसके बाद हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, तो जो करना है 9 तारीख तक हम कर लेंगे। लेकिन कुछ भाइयों ने, कुछ टॉपरों ने हमारा साथ दिया था जब हम 50,000 के लिए लड़ रहे थे, कुछ टॉपरों ने साथ दिया था जब हम CBI जांच के लिए लड़ रहे थे। साजिद सर ने हमारा शुरू से सहयोग किया था, उन्होंने कहा था कि जब उस समय हम आपका साथ दे सकते हैं तो आपको भी हमारा साथ देने आना चाहिए, भला ही हमारे नंबर कम भर रहे हों, हो सकता है कि हमारा इन 16,000 में भी नंबर ना आए, लेकिन जिन्होंने मेहनत से तैयारी की है, जिन्होंने जी जान एक करके दिन रात एक करे, बड़ी मुश्किल से जिन्होंने 145, 140 और 139 नंबर जो लेके आए हैं, उनके साथ तो निश्चित तौर पे बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुनाहगार है तो गुनहगार को फांसी मिलनी चाहिए, ना कि सभी साथियों को जिन्होंने जी जान से एक करके मेहनत की उनको थोड़ी ना आप फांसी दे दोगे भाई। सिर्फ गुनहगारों को तो ही फांसी दे सकते हो आपने तो सब जो भी जिन्होंने गुनाह नहीं किया उनको भी फांसी दे दी। तो जिन भी साथियों ने मेहनत से जो नंबर लेके आए थे, निश्चित तौर पे उनके साथ तो भलाई होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर आने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे उस समय हमारे भाइयों ने कुछ ने हमारा साथ दिया था, तो इनकी सहानुभूति के लिए और इनका साथ देने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि उस समय कुछ टॉपरों ने भी हमारा साथ दिया था, ऐसी बात नहीं है साथ नहीं दिया था। और अब तो हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार देखिए या तो भर्ती बहाल कर दें इनकी, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा, या फिर डाटा सार्वजनिक करें ताकि इनको भी तो पता चले कि आप जो कह रहे हो कि 1,40,000 प्लस वाले बंदे 1,30,000 हैं, तो सच में इतने हैं या नहीं, तो आप डाटा सार्वजनिक कर दो। और डाटा सार्वजनिक करने में तो कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर आप डाटा सार्वजनिक करते हो और इनको लगता है कि इनका तो 140 नंबर लाने के बाद भी इनका नंबर नहीं आ रहा, तो ये तो खुद ही खड़े हो जाएंगे यहाँ से, क्यों ये धरना देंगे यहाँ पे, चले जाएंगे बेचारे। और उन साथियों को भी मैं कहना चाहूँगा जो अब आज इन्होंने महा आंदोलन का आह्वान किया था भाइयों ने, लेकिन 15,000 को जॉब लगनी है। देखिए 15,000 वो लोग थे जिनको जॉब लगनी है, 15,000 में से यहाँ पर 150 भी नहीं पहुँच पाए पूरा। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है साथियों। आप सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के दूसरों को कोस सकते हो कि आप आंदोलन में नहीं जा रहे, दूसरों को कह सकते हो कि आप आंदोलन में जाओ, आप साजिद सर को कह रहे हो, आप किसी और नेता को कह रहे हो, आप हमें कह रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं आ रहे। खुद की कंडीशन ये है कि सिर्फ आप दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चला सकते हो। अगर सच में आप इनका साथ देना चाहते ही थे तो आज आते, इनका महाआंदोलन था। अब आपके ना आने से इनकी तो पूरी तरीके से जो भी उत्साह था वो ख़त्म ही हो जाएगा ना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, देखिए अगर सच में आपको लगता है कि भर्ती बहाल होनी चाहिए और नंबर आपके अच्छे बन रहे हैं, दिन रात एक करके आपने पढ़ाई की है, तो आपको आंदोलन में आना चाहिए और हमारे सभी भाई बहनों का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। ओके सर, ओके। हम टोंक ज़िले से आए हैं और हम रीट बहाली की मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल से हम इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसी एक तैयारी की वजह से हमने कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी छोड़ दी थी। हमने न तो पटवारी की तैयारी की अच्छे से, न पुलिस की तैयारी की, और इस रीट के चक्कर में हमने पूरी सारी तैयारी छोड़ के सिर्फ एक ही जगह फोकस्ड रहने के लिए रीट पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन सरकार ने अंत में आकर हमने अच्छे नंबर भी लाए, लेकिन सरकार ने अंत में आकर हमारे साथ धोखा किया है। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि कृपया करके अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और रीट का जो फैसला, रीट लेवल 2 का जो आपने रद्द किया है, इसको पुनः बहाल करें और हम सभी मेहनती गरीब बेरोज़गार अभ्यर्थियों को एक थोड़ा सा सांत्वना मिलेगी और हमें थोड़ा सा वो मिलेगा, साहस मिलेगा। हम बहुत टूट चुके हैं बहुत ज़्यादा और हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत दिन रात करके, लेकिन अंत में जाकर हमको कुछ भी नहीं मिला। हम जहाँ से शुरू किया था वहाँ से और अब की बार जब रीट इसको रद्द किया उसके बाद में 2 एग्ज़ाम का और अलग से किया गया है, तो वो एक तरह से पूरी तरह से हमारे साथ अन्याय है और हम इसके लिए सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी हुड़दंग हड़ताल जैसा कुछ कर नहीं रहे हैं और सरकार को हमारी मांग सुननी चाहिए, माननी चाहिए और इस मुद्दे पर श्रीमान अशोक गहलोत जी जो संवेदनशील सीएम माने जाते हैं हमारे राज्य के, उनको पुनर्विचार करना चाहिए और हम सभी जो मेहनती बेरोज़गार है उनको अपना हक जो हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए,
वो उसमें हमें जीत मिलनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो कृपया आप अपने चैनल के माध्यम से ये बात आगे तक पहुँचाए तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, ये रीट की लड़ाई किसी न तो साजिद सर की है, न किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। हम यहाँ पर कोई नेतृत्व करता है, ऐसा नहीं कि कोई वो रैली चल रही है तो एक नेता आएगा तो उसके पीछे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपनी अपनी नौकरी लेनी है तो अपने को यहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार तो पता है कर ही रही है अपनी हठधर्मिताएँ। तो सरकार के खिलाफ़ नहीं बोलकर हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि बस जो रीट की जो लेवल 2 की जो रद्द की गई है उसको बहाली की जाए, क्योंकि हमने मेहनत की थी। और जब सरकार खुद बोल रही है कि 300 लोगों तक ही पहुंचा है पेपर, सरकार की एसओजी बोल रही है, तो फिर उन 300 लोगों को पकड़ने के बजाय ये रीट रद्द का क्यों विपक्ष के दबाव में ये किया गया। तो सरकार से यही निवेदन है, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, गरीब विद्यार्थी हम सब। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ पर मतलब कि कई सारी महिलाएं, कई सारी बहनें हैं जिन्होंने घर से दूर दूर रहकर, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के पढ़ाई की है। उनके सामने सेम परिस्थितियाँ अब नहीं हैं, उनके ससुराल वाले नहीं पढ़ने दे रहे अब उनको। हाँ, गरीब मतलब घर मतलब कि खेत को बेच के भी तैयारी की है। कईयों ने खेतों को मतलब पैसा नहीं था तो कहीं ने गिरवी रखा, कुछ मतलब ऐसी परिस्थितियाँ कि कह नहीं सकते मतलब। और उन्होंने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, सब कुछ दाव पे लगा के मेहनत की, 135 140 नंबर लाए हैं। उनकी क्या गलती थी इसमें, ये समझ नहीं आया। एकदम से अचानक से कुछ दिन पहले बोलते हैं कि हर गलती कीमत मांगती, तो हमारी क्या गलती थी। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए ना। किसके बारे में? ओवर एज के बारे में। हाँ, ओवर एज हो रहे हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति। अभी तो हम तो क्या है, हम तो 24 साल के बंदे हैं, अभी तो हम तो नए आए इसमें। लेकिन हमें दुख तो उनके लिए होता ना जो मतलब रीट 2011 भी दी, 2012 भी दी, उसके बाद 15 भी दिया, उसमें नहीं हो पाए 1-2 नंबर से। 2017-18 वाली भी दी, उसमें भी थोड़े से रह गए। और अब की बार जैसे साजिद सर है, वो उन्होंने लगातार तीसरी रीट दी, पॉइंटों से रह रहे, तो उनका दुख तो होता ना हमें भी। हमारे भाई है, हमारे सर है, तो उन ऐसे हज़ारों विद्यार्थी है जिनकी वजह से मतलब सरकार की वजह से उनको सारों को धक्का पहुँचा है। एक तो सरकार को ज़रूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और हम सरकार से सभी जो रीट के जो पीड़ित अभ्यर्थी है उनकी तरफ से आग्रह निवेदन, जो भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करे और जो रीट लेवल 2 की जो मेहनती विद्यार्थी है उनको अपना जो अधिकार है, उनकी जो मांग है उसको पूरी करे और रीट लेवल 2 को फिर से बहाल करे। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है साथियों, आप जुड़े हमसे, आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप अपने हक अधिकार के लिए घरों से निकलिए। और शहीद स्मारक पर अब L2 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका रेला निकल चुका है, हर गाँव से, हर तहसील से, हर ज़िले से अब वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं और ये अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।